हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि कौन सा दिवस पूरे भारत में 16 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका राष्ट्रीय प्रेस दिवस। आपका सही आंसर था डी वाला ऑप्शन। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का। हाल ही में सरकार ने आरओडीटीपी के लाभ को सभी वस्तुओं के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। आरओडीटीपी योजना क्या है या फिर ये किससे संबंधित है? तो देखिए, आरओडीटीपी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू की गई एक योजना है। इतना आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आरओडीटीपी जो योजना है इसके बारे में देखिए, यहाँ पर इस योजना की पहले तो आरओडीटीपी की फुल फॉर्म आप ध्यान रख लीजिएगा, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। जो यहाँ पर निर्यात किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो टैक्सेज और जो ड्यूटीज लगती हैं उनके लिए ये स्कीम है आरओडीटीपी। ठीक है, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था। और इस योजना के तहत जो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कर शुल्क की जो प्रतिपूर्ति है इसके लिए एक तंत्र बनाया जाएगा। और इसे योजना से पहले किसी भी तंत्र के तहत प्रतिपूर्ति नहीं की जाती थी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये योजना है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर जो टैक्सेज वगैरह है उनके लिए। यहाँ पर देखिएगा, जो ये योजना है इसको शुरू किया गया है जो MEIS योजना है, यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये स्कीम पहले से जो है चालू थी, इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन जो WTO है यहाँ पर उसने कुछ आपत्तियां दर्ज की थी भारत की इस योजना पर। ठीक है, कुछ शर्तों को जो है उल्लंघन कर रही थी भारत की योजना, जिसके बाद जो है भारत ने इस योजना को रिप्लेस कर दिया। किसके लिए? जो आरओडीटीपी है इसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया है। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1 जनवरी 2021 से किस देश ने टैम्पॉन टैक्स को समाप्त कर दिया है? टैम्पॉन जो टैक्स है इसको हाल ही में यूके ने समाप्त कर दिया है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं टैम्पॉन टैक्स के बारे में। जो यूके, ब्रिटेन है, इसने जो मासिक धर्म उत्पाद है इन पर ये टैम्पॉन टैक्स लग रहा था, उसको यहाँ पर कंप्लीटली अब जो है रिलीज कर दिया है, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर ब्रिटेन ने जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं उन पर लगने वाला जो 5% वेट है इसको ख़त्म कर दिया है। इसे टैम्पॉन टैक्स के रूप में जाना जाता है ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, यानी कि अब ब्रिटेन में 1 जनवरी से जितने भी जो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, मासिक धर्म उत्पाद प्रोडक्ट, उन पर कोई भी वेट नहीं लगेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो सैनिटरी उत्पाद हैं उन सब चीज़ों पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। 1 जनवरी 2021 को शुरू हुई बिल एंड कीप प्रणाली का संबंध किससे? ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिल एंड कीप जो प्रणाली है ये संबंधित है दूरसंचार से। थोड़ा सा जानेंगे विस्तार से तो समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे बिल एंड कीप प्रणाली, टेलीकॉम ऑपरेटर्स नॉट पे इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज फ्रॉम टुडे। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इस प्रणाली के तहत जितने भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, अब यहाँ पर इनको एक दूसरे की जो इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस नहीं देने पड़े। यहाँ पर थोड़ा सा ईजी वे में अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा अभी अगर हम कुछ जैसे कि रिलायंस जियो की ही बात करते हैं, कुछ अभी तक जो रिलायंस जियो है वो अगर उससे हम किसी भी अदर ऑपरेटर पर, टेलीकॉम ऑपरेटर पर कॉल करते हैं, जैसे एयरटेल हो गया आपका, वोडाफोन वगैरह, तो रिलायंस जियो कुछ चार्जेस लेता है हमसे, क्योंकि उसको भी जो है वो अदर ऑपरेटर्स को चार्जेस देने पड़ते हैं, वो इसलिए। ठीक है, तो अभी क्या कर दिया है कि रिलायंस जियो ने भी जो है यहाँ पर फ्राइडे से ये टोटली ये चार्ज जो है इसके उपभोक्ता हैं उनसे ये फ्री कर दिया है। यानी कि अब कोई भी चार्ज नहीं लगा। आप चाहे रिलायंस जियो से जो है एयरटेल पे कॉल करते हो या फिर अदर किसी ऑपरेटर पे कॉल करते हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पहले रिलायंस जो है ये चार्ज लेता था, अदर कंपनी नहीं लेती थी, लेकिन रिलायंस जो जियो है वो ये चार्जेस लेता था। ठीक है, तो अब वो चार्जेस यहाँ पर जियो के द्वारा बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, वे जहाँ पर जीरो टर्मिनेशन रेट इज पेबल इज नाउन एज बिल एंड कीप। तो ये जो चार्जेस जीरो कर दिए गए हैं इसी के संदर्भ में ये बिल एंड कीप जो है इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। कर्नल नरिंदर बुल कुमार जो है सेवानिवृत्त, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, किस ऑपरेशन में
अपने योगदान के लिए जाने जाते रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन मेघदूत। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़े स्टार थे ये कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी गतिविधियों का पता लगाने वाले सेना के प्रसिद्ध पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार का जो है यहाँ पर दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया है 87 वर्ष की आयु में। और भारत ने देखिएगा पाकिस्तानी गतिविधियों पर कर्नल कुमार की जो जर्मनी रिपोर्ट थी, इसी के आधार पर ही रणनीतिक रूप से अहम ग्लेशियर और आसपास के दरों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया पूरी कर ली है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ब्रिटेन। देखिए यहाँ पे काफ़ी लंबा, काफ़ी दिनों से काफ़ी चल रहा था ये प्रोसेस, और हाल ही में जो है फाइनली ब्रिटेन जो है यहाँ पर जो यूरोपीय संघ है इससे अलग हो चुका है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पीसीएमसी ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड सर्जित करने के लिए निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर आपका जो है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, इसी के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? भारत के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड सर्जित करने के लिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल सार्डाइन जो हाल ही अखबारों में देखी गई है एक है, तो ये एक मछली की प्रजाति है, इतना आपको ध्यान रखना, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाल ही जो है केरल तट पर देखे जाने में एक कारण ये खबरों में रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा। DCGI के विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका कोविशील्ड। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसको कोविशील्ड नाम दिया गया है। ठीक है, और इसको हाल ही में यहाँ पर जो है इसको आपातकाल मंजूरी दे दी गई है भारत के अंदर। ध्यान रखिएगा, हाल ही जो है वे कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड है, इन दोनों को जो है भारत में हरी झंडी दे दी गई है आपात इस्तेमाल के लिए। जो भारत का ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है DCGI, इसने हाल ही में भारत में इन दोनों वैक्सीनों के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, इतना आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके द्वारा कोविशील्ड को निर्माण किया गया है, और इसी के साथ जो स्वदेशी भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है इसको यहाँ पर जो है आपातकाल के इस्तेमाल को मंजूरी दी। तो एक तो ध्यान रखिएगा, बायोटेक ने तो कोवैक्सीन का निर्माण किया है, और जो यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसने कोविशील्ड का निर्माण किया है। दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। सो गाइस यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।